राधे हरीशनाथ कोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने की महाविद्यालय में तालाबंदी। जी हां, आपको बता दें, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कभी भूख हड़ताल तो कभी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आज तालाबंदी कर अपनी मांगे रखी गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इसलिए हम यहाँ पे तालाबंदी कर रहे हैं। यहाँ का प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, अंधा हो चुका है। मैं ताला लगा रहा हूँ पुलिस के अंदर। हमारा महाविद्यालय अंधा हो चुका है, गूंगा हो चुका है, बहरा हो चुका है। इस वजह से हमने ये स्टेप अपनाया है। कि अभी आपने 5 तारीख को देखा होगा, हमने अपनी मांगों को लेकर एक 3 सूत्रीय मांग पत्र दिया था, जिसमें हमने भूख हड़ताल करी थी अनिश्चितकाल। महाविद्यालय के प्राचार्य जी हमारे पास आए, उन्होंने बात करी हमसे। वो भी कब आए? रात के 11 बजे के टाइम। हम कब बैठे धरने पे? सुबह 8 बजे। प्राचार्य ऑफिस कितनी दूर है? मात्र 5 मीटर की दूरी पे। हमारे नारेबाजी उनके कान में नहीं गई होंगी। ये हमें तरह से इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी बात ये देखिए, आप हमारी जो हमने मांग रखी थी, पहली मांग ये थी, उसमें यूजी पीजी के पोर्टल खोले जाएं, जो कि उस दिन से आज खुले हैं। दूसरी मांग ये थी, पीजी की सीटें बढ़ाई जाएं। हर साल यहाँ से 3000 बच्चा पास आउट होता है ग्रेजुएशन से। एक सब्जेक्ट के अंदर मात्र 80 सीट होती है, मात्र 80 सीटें। ठीक है, वो 3000 बच्चा मात्र 80 सीट में सेटल हो जाएगा? नहीं होगा ना। सीटें बढ़नी चाहिए ना। भर्तीवादी को देखकर सीटें बढ़नी चाहिए। और यहाँ महाविद्यालय क्या कह रहे हैं हमसे? हमारे पास कोई ज्ञापन नहीं आया है, किसी तरह का हमें कोई नोटिस दिया गया है। जबकि यहाँ पे हमने भूख हड़ताल करी थी 16 घंटे की, और हमें इस तरह अभी भी धोखा दे रहे हैं ये कि हमारे पास कोई ज्ञापन नहीं आया है। तीसरी मांग ये थी हमारी, उसमें हमने कॉलेज पे उसकी तैनाती के मांगा था, सिपाही की तैनाती के लिए। उसको भी साफ मना कर रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है सारे ज्ञापनों का। ये लोग इस चीज की अनदेखी कर रहे हैं। और चौथी बात ये थी, अभी तक जो पूर्व में ज्ञापन दिए गए हैं, उस पर किसी पे संज्ञान नहीं लिया गया है। इसलिए आज हमें यहाँ पर तालाबंदी करी गई है। सारे भाई लोग मेरे साथ थे उस दिन भूख हड़ताल पे, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, और आज भी यहाँ साथ बैठे हैं। एक बार इनको ले लीजिए, जो भी बच्चे सारे। पहले BA सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। एक हमारे महाविद्यालय का फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा, जो कि अपने पिछले सेमेस्टर का टॉपर बच्चा था, उस बच्चे की 3 सब्जेक्ट के अंदर 0 मार्क्स आए हैं। क्या मुमकिन है ये? क्लास का बच्चा टॉपर 3 सब्जेक्ट में 0 आ गए, उसके मुमकिन है? मैं कहीं से नहीं मांगता, सेटिस्फाई हुई है। कहीं ना कहीं इसमें यूनिवर्सिटी में धांधलीबाजी हुई है रिजल्ट के साथ। और ये 1-2 बच्चे के साथ नहीं है, 40 बच्चों का प्रमाण मेरे हाथ में है। 40 बच्चों का, जो अभी मुझे बाहर से मिले हैं। ये वो बच्चे इतने माइंडली स्ट्रेस में है, इतने प्रेशर में है कि भैया हम इतना अच्छा पेपर लिख के आए थे, कैसे हो गया हमारे साथ ये। हमारे पेपर में कुछ ना कुछ दिक्कत आई है। हमने ये बात महाविद्यालय के अंदर रखी, तो क्या जवाब दे रहे हैं? RTI मांगो। मैंने कहा एक बच्चे की बात नहीं है, 605 बच्चों की बात है। RTI डाले हुए आज 28 दिन बाद आएगी। टाइम ही आपको पता RTI का। तो महाविद्यालय में पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। कुछ ही दिनों पहले जो हमने भूख हड़ताल करी थी, उसमें प्रिंसिपल सर ने वो हमसे बोला था कि अगर 10 दिन के बाद तुम्हारी यूजी पीजी की सीटें बढ़ जाएंगी। अभी तक कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और सबसे पहले हमारे यहाँ प्रिंसिपल ही महीने में 2 या 3 बार आते हैं यहाँ पर, और उन्हें ये नहीं पता। हमने ज्ञापन पे ज्ञापन देकर थक गए यहाँ पर, मगर प्रिंसिपल सर ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि हमारे पास ज्ञापन नहीं पहुँचे हैं। ज्ञापन क्यों कहाँ पहुँचेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ही उपस्थित नहीं होते हैं यहाँ पर। महीने में 2 या 3 बार आते हैं, और हमारे को ज्ञापन का कोई जवाब नहीं मिलता हमें। और न यूजी पीजी की सीटें भी नहीं बढ़ी हैं अभी तक। हमें 10 दिन का टाइम दिया था, मगर अभी तक कोई सीटें बढ़ी नहीं है। इसीलिए हमने आज तालाबंदी की है। और कल जो सेकंड सेम का रिजल्ट आया है कुछ बच्चों का, उसमें जो क्या नाम है, एंट्री में दे रखी है जो बच्चा जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहा है, मगर वो वाले सब्जेक्ट का उसका रिजल्ट वो सब्जेक्ट का नहीं आ रहा है।